गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में सैम्पल पेपर 2 में फिर से नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सामने बोर्ड पर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। ये चैप्टर 8 से लिए गए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चैप्टर 9 में भी इनका प्रयोग होता है, तो कृपया ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 एंड cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पता है कि tan 45 कितना होता है 1 और cos 60 कितना होता है। इसके जानने के लिए हम sin 60 पर जाएंगे। sin 60 की जो वैल्यू है वह cos 30 की वैल्यू होगी, और जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू होगी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो sin 30 है आपका, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर भी cos 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2। ध्यान ये रखना, इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। जो 30 है उसका 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जो हम 0 से शुरू करते हैं तो sin 0 तो फिर 0 में क्या 90 जोड़े 90, तो cos 90 भी 0। इस प्रकार से हम इनको याद कर लें। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 1 माइनस 1/4 में तो कितना बचेगा 3/4। अब यहाँ पर ये इसी क्वेश्चन को जैसे इसकी बजाय कर सकता था cot स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये सेम वैल्यू आती है आपकी, क्या वैल्यू हो जाती, cot 45 उतना ही होता है जितना tan 45, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि 45 90, जो tan 45 है cot 45 सेम वैल्यू। अब मैंने ये भी बताया कि sin 30 cos 60 के बराबर होता है। तो sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1/4 सेम हो जाएगा 3/4। देखो रिजल्ट सेम है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x when sin x minus cos x is equal to 0। या यहाँ पर x की बजाय y पूछ ले, थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा when sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या पूछना, थीटा की वैल्यू बताए, थीटा की जगह x पूछ ले, y पूछ ले, कुछ और पूछ ले। जब ये गिवन हो तो इसने क्या दे दिया, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, cos थीटा को इधर ले आए, तो ये माइनस है, राइट हैंड साइड में आएगा, इक्वल से इधर आएगा तो साइन बदल देगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए हम इनको या तो दोनों साइन में हों, कोस में हों, टेन में हों, ये अलग अलग टी रेशोज हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कोस से डिवाइड कर देंगे, इसको भी कोस से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें जो है एक सिंगल टी रेशो मिल जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय कॉस थीटा, तो डिवाइड करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर कॉस थीटा अपॉन ये कैंसिल हो के 1 बच गया। ये साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 1 कितना हो गया, tan 45, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ थीटा बताओ, द वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी चैप्टर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो ये है, सिंप्लीफाई इफ 1 अपॉन साइन थीटा। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए सिंप्लीफाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कहते ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करो। बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर प्लस है आएगा कि ये अपॉन में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, बीच में प्लस माइनस है, तो आप एलसीएम ले लें। अब देखिए ये अलग अलग हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, अलग अलग ही लिखा जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। अगर ये सेम होते, जैसे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा होता, या यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा होता, तो एक ही लिखा जाता। अब रूल क्या है कि जो इसके नीचे उसे छोड़ दें, और जो बच गया उसको इससे मल्टीप्लाई करें। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस छोड़ दिया, 1 माइनस साइन थीटा को 1 से करेंगे। अब इसके नीचे 1 माइनस है, ये भी 1 माइनस छोड़ दिया, तो बचा क्या, ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस कट गया, तो ये कितना हो गया, 1 और 1 2। नीचे ध्यान से देखें, a प्लस बी, और इधर क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह की वजह से, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम उल्टा कर दें तो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, शो दैट या प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। किसी तरह भी पूछ लो, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन सीखे चैप्टर 8 से, तो कृपया ये रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।